साल 2000 से लेकर 2004 और 2017 से लेकर 2021 के बीच 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में जो गर्मी की वजह से डेथ्स हुई उनमें 85% की वृद्धि देखी गई थी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी के इफेक्ट्स तो आपने बताए, लेकिन ये इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि ये आपके लिए आपकी जान पर खतरा बन जाए। तो मतलब क्या, एक तो हो गया हीट स्ट्रोक जो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप एडमिट भी हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। जी जी। तो कैसे आप मतलब हीट स्ट्रोक को थोड़ा बताएं कि वो क्या है, किस तरह से खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बुजुर्गों की बात कही, तो देखिए बुजुर्ग की अगर हम बात करें, हमारे अगर 60 अबव है तो थोड़ी उनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, और छोटे बच्चों की भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उनको हीट का असर ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। तो इस वजह से हमेशा रिकमेंडेशन में सरकार की तरफ से भी ये बोला जाता है कि गर्मियाँ जब ज़्यादा बढ़ जाए तो खासतौर पर बुजुर्ग वगैरह वो उस समय, जिस समय गर्मी ज़्यादा है, बाहर ना निकलें। और कई कारण की वजह से जाना पड़ता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई थी, उसमें बताया गया था कि उनको मेडिकल के लिए भी, अपने इलाज के लिए भी कई बार दूर दूर जाना पड़ता है, खासतौर पे बुजुर्गों की बात करें तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से रिमोट एरिया में जो है उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जाना पड़ता है। तो इस वजह से उस समय जितना हो सके उनको अवॉइड करना है। जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, वो आपको टाइम अवॉइड करना है। दूसरा, अगर किसी वजह से निकलना भी पड़ रहा है तो वही आपको प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले कपड़े, आप इस तरह के कपड़े ना पहने जिसके अंदर से आपका बिल्कुल आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। कोशिश करें कि आप कॉटन वाले कपड़े पहने जो थोड़े खुले हों, वो हाँ ढीले कपड़े आपको पहनने। इसके अलावा कुछ भी आपको हेड को प्रोटेक्ट, सर को प्रोटेक्ट करना है डायरेक्ट सनलाइट से, जिसके लिए आप किसी भी तरह का कैप का इस्तेमाल करें या छाते का इस्तेमाल करें। अगर कैप छाता नहीं ले रहे तो कोई भी आप प्लेन कपड़ा, वाइट कोई भी, वो आप अपने सर के ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, बहुत लंबे समय तक आप ट्रैवल ना करें किसी भी तरह से, चाहे टू व्हीलर पे चल रहे हैं या किसी भी तरह से, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। तीसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी का, कि थोड़ा थोड़ा आप हाइड्रेशन रखें। कोई भी है, मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी पीना, पर बीच बीच में आप पानी पीते रहें। पानी सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। और कोशिश करें पानी के अंदर आप थोड़ा सा अगर नमक भी डाल देंगे, सॉल्ट भी, क्योंकि शरीर से खाली पानी कम नहीं होता, शरीर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से कम होते हैं। जी, पसीने के थ्रू। तो अगर आप उसमें नमक भी डालेंगे तो वो और आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और पानी कोशिश करें कि घर से ही कैरी करें, कि बाहर से आप कई बार किसी भी जगह से पानी पी लेंगे तो फिर वो एक और समस्या बन जाएगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर वो पेट से संबंधित डायरिया, वोमिटिंग होना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसी वजह से कि बाहर का आप किसी भी तरह का पानी पी लेते हैं, किसी भी तरह का आप कोई जूस वगैरह ऐसी चीज ले लेते हैं जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो आपको फिर वो वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया। तो इसलिए ये तो सजेस्ट हम सभी को करेंगे कि गर्मियों के अंदर पानी आप अपने साथ अपना ज़रूर कैरी करें, और उसके बाद उस बॉटल को फिर से अगर रिफिल करना है तो सही सोर्स से करें। कहीं से भी आपको दूषित पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो पेट से संबंधित कई तरह की वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो ये सावधानियां सबको रखनी ज़रूरत है। और जैसा आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम होती क्या है गर्मियों में, किस तरह की, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो एक सिम्टम आता है वो वहां से आप पहचान सकते हैं, हीट क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं, लक्षण। मेरा अगला सवाल यही था कि आपने ये बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब लक्षण क्या होंगे कि आप ये समझें कि आप जो है चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हीट स्ट्रोक तो सब बात करते हैं, पर हीट स्ट्रोक एकदम से हीट स्ट्रोक नहीं हो रहा, उससे पहले कुछ चीजें होती है बॉडी में। तो पहले होता है हीट क्रैम्प्स। तो हीट क्रैम्प्स क्या होगा, वो आपके पैरों के अंदर जैसे थोड़ा दर्द होना, थोड़ा अनईजी फील होना। कई बार हमें लगता है ना कि पैरों में क्यों इतना खिंचाव, क्यों ऐसा गर्मियों के अंदर, एक वो होगा। और दूसरा एक लक्षण होगा आपका ड्राई माउथ, कि अच्छा मेरा मुंह बार बार क्यों सूख रहा है। तो ये दो तरह के पहले सिम्टम आते हैं। तो पहला हीट क्रैम्प्स जैसे ही हुआ आपको, वहीं पर आप समझ जाइए, वहीं पर आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा लिक्विड इंटेक, पानी का इंटेक आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ाइए। और जैसा बुजुर्गों की और बच्चों की मैंने बात करी, कुछ लोगों को और जल्दी डिहाइड्रेशन होती है, मतलब पानी की कमी, जिससे उनका
मुंह सूखना शुरू होता है और पैरों में उनका ये खिंचाव होना शुरू होता ये है। कुछ लोग कौन होंगे? हाँ, ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं। ओके। बिल्कुल, कॉफी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी। या वो लोग जो जिनको लगता है कि शायद बियर पीने से मेरी प्यास बुझेगी या मैं हाइड्रेटेड फील करूंगा। गर्मियों में ठंडी बियर तो मतलब ऐसे है कि बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह आप देखेंगे ठंडी बियर, तो उनको लगता है इसको पीने से शायद मेरे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि शरीर में से पानी निकल रहा है ज्यादा, तो वो तो पानी की कमी हो जाएगी। या फिर कोई भी शराब वगैरह का ज्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि पार्टीज प्रोग्राम्स के अंदर विंटर समर में गर्मियों में लोग ज्यादातर जाते हैं बाहर क्लब्स वगैरह में, तो वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक, तो वो उनको अगले दिन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है।